नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि गोल्ड और क्रूड प्राइस में ये जो नया ट्रेंड हमने देखा है कुछ दिनों से, वो कब तक चलेगा और उसके पीछे का रीज़न क्या है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, नवंबर 20 तक किस प्रकार से उसमें मूवमेंट होने वाला है, और आपने देखा भी किस तरह से गोल्ड और क्रूड दोनों की प्राइस में हमने एक गिरावट देखी। हालांकि जो शुरुआत के 2 दिन थे, सोमवार और मंगलवार, उन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। होता क्या है दोस्तों, जब शनि कभी भी डायरेक्ट से रेट्रोग्रेड होता है या रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होता है, उस वक्त बहुत से उथल पुथल होते हैं, बहुत से ट्रेंड एक नई प्रकार से काम करना चालू कर देते हैं, और वही हुआ। कुछ दिन पहले वही 10वीं एस्पेक्ट शनि की शुक्र के ऊपर में भी थी, मगर उसका इम्पैक्ट हमने पॉजिटिव देखा था। मगर यही एस्पेक्ट जब शनि की बुध के साथ बनी तो उसका रिजल्ट हमने ठीक उल्टा देखा। दोस्तों, ये चार्ट मैंने 18 तारीख की बनाई है। यहाँ पे देखिए, ये जो शनि है, इस शनि के साथ बुध का यहाँ एक 90 डिग्री बना हुआ था, और यही 90 डिग्री शुक्र के साथ भी कुछ दिन पहले बना था जब शुक्र इस जगह पे था। इसी प्रकार के ट्रेंड मैंने कोशिश की समझने के लिए पिछले 4 सालों की, 2020, 21, 22 और 23 की। 23 में इसी नवंबर के महीने में हमें बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिली थी, इसी 10वें एस्पेक्ट की वजह से, जब शनि का 10वां एस्पेक्ट सूर्य और मंगल के ऊपर था। उससे पहले अगर 2021 की बात करें तो वहां हमें गिरावट देखने को मिली जब यही एस्पेक्ट शनि की सूर्य के ऊपर में बनी थी। तो कुछ तो रीजन होता है इसके पीछे। रीजन क्या होता है? जो परिस्थितियां उस समय होती है शनि के द्वारा, उस समय जो दर्शाई जाती है, वही परिस्थिति को ही दूसरे ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2023 की बात करूं तो रेट कट का बहुत ज्यादा माहौल बना था। 2022 की बात करूं तो रेट ना बढ़ने का माहौल बना हुआ था, और 2021 की बात करूं तो इन्फ्लेशन का माहौल बना हुआ था। तो तीनों समय अलग अलग परिस्थितियां थी, तो इसी के लिए उसका इम्पैक्ट भी अलग हुआ। और ग्रहों के द्वारा अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए, यह गिरावट क्यों आई थी उस दिन, क्योंकि ये जो बुध था, बुध गुरु के साथ जो एस्पेक्ट बनाए हुए था, इस गुरु का शनि के साथ भी एक 90 डिग्री का एस्पेक्ट बन रहा है आने वाले दिनों में, है ना। तो गुरु का बुध के ऊपर था और उसी को शनि भी देख रहा था। तो शनि का जो दृष्टि जो थी बुध के ऊपर, वह गुरु और बुध के संबंध को ही बहुत ज्यादा प्रभावित कर दी, जिसकी वजह से वो गिरावट हमें देखने को मिली। अब आगे क्या होने वाला है, ये तो गिरावट हो गई। तो दोस्तों देखिए, आने वाले दिनों में जो नवंबर और दिसंबर का महीना है, वहां पे कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने वाली है। जैसे कि मैंने कहा कि शनि और गुरु के बीच में जो ये एस्पेक्ट है, ये 25 दिसंबर को जाके कंप्लीट होगा। तब तक यह धीरे धीरे और भी मजबूत होता जाएगा। मतलब हमें यह डाउन ट्रेंड दिसंबर के महीने में भी कंटिन्यू देखना। बीच बीच में उछाल आएगा, मगर वो उछाल सिर्फ सेल करने का एक अपॉर्चुनिटी ही हो। दूसरी नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो है गुरु और यहाँ नेपच्यून के बीच में बनने वाला ये नवांशिक, यह भी नेगेटिव है ना। तो देखिए, ये एक नेगेटिव हो गई। शनि और गुरु के बीच में बनने वाला यह 90 डिग्री भी नेगेटिव बन गया। अब ये दोनों मेजर ट्रेंड है। अब ये मेजर ट्रेंड यही बता रहे हैं कि जो ट्रेंड रहेगा ये दिसंबर के महीने में हमें डाउन ही देखने को मिलेगा, है ना। सोने का लो जो बनेगा वो कहीं ना कहीं 25 दिसंबर से 27 दिसंबर या 28 दिसंबर के आसपास बनना चाहिए, जहां मेरा अनुमान है ना। और बीच में जो भी उछाल आएगा वो एक अपॉर्चुनिटी होगा सेल करने के लिए। तो उस हिसाब से आप काम करें, है ना। देखिए, ट्रेडर वो होता है जो ट्रेड करता है, बाय भी करता है, सेल भी करता है। अगर हमको प्रॉफिट कमाना है तो हमें दोनों करना पड़ेगा। हम सिर्फ बाय करके अगर रख के चलना चाहें तो ये सही तरीका नहीं होता। हमें परिस्थिति के हिसाब से ट्रेड करने का निर्णय भी बदलना पड़ेगा। तो अभी जो सिचुएशन बनी हुई है वो यही है कि आने वाले दिनों में एक सेल ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आप
मूवमेंट देख रहे हैं सोने में, ये 18 तारीख के दिन एक अच्छा खासा गिरावट का अनुमान मुझे लग रहा है। इसलिए क्योंकि 18 तारीख के दिन यह नेपच्यून के साथ सूर्य का भी यह एक 120 डिग्री का एस्पेक्ट बन रहा है। 18 तारीख के दिन 18 तारीख के दिन चंद्रमा भी नेपच्यून के साथ 90 डिग्री बना रहे, और 18 तारीख के दिन बुध के साथ भी गुरु का यह 180 डिग्री का बन रहा है। मतलब 18 तारीख के दिन एक अच्छी खासी गिरावट का अनुमान मुझे है ना। तो अगर आपको सही जगह मिले तो आप 18 तारीख के दिन उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। यह गिरावट 19 तारीख के सुबह सुबह तक रहेगी। 19 तारीख के शाम से हल्का पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट खत्म हो चुके होंगे, और वहां पे 19 तारीख के दिन गुरु और सूर्य के बीच में यह एस्पेक्ट बनने लगेगा, है ना। यह 160 का बनने लगेगा, जो कि पॉजिटिव होगा। तो मुझे लगता है कि 19 तारीख के शाम से लेके 20 तारीख तक हमें फिर से एक उछाल देखने को मिलेगा सोने के प्राइस पे, है ना। और 20 तारीख के बाद आपको फिर से 21 तारीख को और 22 तारीख को दोनों तरफ के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। 22 तारीख को हल्का नेगेटिव देखने को मिलेगा। हाँ, सूर्य का राहु के साथ एक संबंध बन रहा है। यह संबंध 25 तारीख के दिन कंप्लीट होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो डेट मैं बता रहा हूं आपको ध्यान रखना है। 25 तारीख के दिन सोमवार के दिन यह सुबह सुबह यह एस्पेक्ट 120 डिग्री का कंप्लीट होगा, और ये पॉजिटिव होता है दोस्तों। अच्छा खासा पॉजिटिविटी ये दिखाता है, और ये पॉजिटिविटी 20 तारीख के बाद से कहीं ना कहीं काम करना चालू कर देगी। तो गिरावट हमें फिर जो 18 तारीख के दिन लो बनेगा या 19 तारीख की सुबह सुबह जो लो बनेगा, वो फिर लो हमें इस हफ्ते में टूटते हुए दिखेगी नहीं, है ना। वो वहां से फिर सोना थोड़ा ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा 19 तारीख से, और ये बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं जाएगा। ये एस्पेक्ट जो राहु और सूर्य के बीच में बन रहा है ये पॉजिटिव है, और 25 तारीख के दिन तक है। तो बीच में दूसरे नेगेटिव एस्पेक्ट फिर से काम करेंगे, जैसे कि बुध और शनि के बीच का यह नवांश युति, और शनि और केतु के बीच का भी यह नवांश युति। ये दोनों ही नवांश युति जो हो रहे हैं ये मीन राशि में हो रहे हैं, जो कि एक मंदी कारक ग्रह है, घर है, तो वहां पे बन रहे हैं। तो यह भी एक मंदी कारक एस्पेक्ट 20 तारीख के बाद मतलब कहीं ना कहीं ये 22 तारीख से ये काम करता हुआ हमको दिखाई देगा। इसी की वजह से राहु और सूर्य के बीच की पॉजिटिविटी ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो 25 तारीख के दिन हमें ये सुबह एस्पेक्ट कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये उस समय हो सकता है कि एक स्पाइक, एक झटका मारे ऊपर की तरफ ट्रेड करे। उसके बाद फिर 25 तारीख से 27 तारीख तक मंगल और सूर्य के बीच में ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बन रहा है। मगर मंगल और सूर्य के बीच में जो ये एस्पेक्ट बन रहा है ये 27 तारीख तक काम करेगा, मगर इसकी वजह से हम ज्यादा उछाल की उम्मीद ना रखें। कहीं ना कहीं वो एक रेंज में ही काम करता हुआ दिखाई देगा। तो 18 तारीख के बाद या 19 तारीख के शाम से हम ये 25 तारीख मतलब जो भी ट्रेड हम देखने को मिलेगी ये ऊपर की तरफ हल्का मिलेगा, मगर ये एक रेंज के अंदर मिलेगा, है ना। जैसे ही 27 तारीख कंप्लीट होगी, शनि और गुरु के बीच का ये एस्पेक्ट और भी तीव्र होता जाएगा, तो हमें फिर से एक नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मैंने इस वीक का एक रुझान आपको बताया। बाकी जो लॉन्ग टर्म नजरिया यही है कि जब तक शनि और गुरु के बीच का ये 90 डिग्री का एस्पेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हमें गोल्ड में बहुत ज्यादा ऊपर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब क्रूड की बात करते हैं। क्रूड में भी हमें लॉन्ग टर्म एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है, और वही चलता हुआ दिखाई देगा। क्रूड के लिए जो नेगेटिव फैक्टर काम कर रहा है वो है राहु और नेपच्यून के बीच में बनने वाला ये एस्पेक्ट, जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो बहुत दिनों तक है, मगर हमें बीच बीच में गुरु की वजह से, जो कि क्रूड के लिए इंपॉर्टेंट है, गुरु का बनने वाला एस्पेक्ट भी क्रूड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो
इसकी वजह से उछाल और गिरावट बीच बीच में देखने को मिलता रहेगा। तो ये क्रूड का मेरा नजरिया है देखने का। अब साथ ये वीडियो में समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ मेरी ये जो कोशिश है ये आपके काम आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।